वेलकम टू अवर क्लासेस। तो आइए आज बताते हैं आपको स्टेनोग्राफर में डीडीए में कितने फॉर्म भरे गए हैं। इससे पहले आप हमारे शॉर्ट हैंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम इस चैनल पे शॉर्ट हैंड क्लासेस भी चलाते हैं और एसएससी से रिलेटेड सारी जीके सब करवाते हैं। तो सब्सक्राइब करना न भूलें और शेयर करना न भूलें। तो आइए बताते हैं आपको कितने फॉर्म भरे गए। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसमें आईटीआई लगाई थी 15 को और इसका आंसर आया है आज, यानी कि 8 जुलाई को। तो आइए देखते हैं कितने फॉर्म भरे गए। देखिए, इसमें टोटल 30548 फॉर्म भरे गए हैं, यानी 30,548 फॉर्म भरे गए हैं। जिसमें कि यूआर में 1108 फॉर्म भरे गए हैं, मतलब 11,084 फॉर्म भरे गए हैं। और EWS में 1297, OBC में 7589, SC में 9528 और ST में 1050 फॉर्म भरे गए हैं। तो इसका ये देखिए पूरा साफ दिख रहा है कि इतना कंपटीशन है। इसमें टोटल वैकेंसी हैं 100, मतलब 100 वैकेंसी हैं। उसके लिए 30,000 फॉर्म भरे गए हैं, 30,548 फॉर्म भरे गए हैं। तो आप अपनी तैयारी फुल रखिए। जैसे ही लॉकडाउन सही हो जाएगा तो पेपर भी होने लग जाएंगे। तो आपको इसका सिलेबस तो पता ही होगा। इसका सिलेबस तो आपको है ही, जैसे स्टेनोग्राफर में आता है एसएससी का, वही सेम सिलेबस है। मुझे पता है, जहाँ तक कि लगता है जो एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं वो ये वाला फॉर्म भी भरेंगे। एसएससी स्टेनोग्राफर वाले बच्चे भी इन्होंने भरा हुआ है डीडीए का फॉर्म। तो इससे पहले मैंने आईटीआई लगाई थी। एसएससी स्टेनो में कितने फॉर्म भरे गए हैं उसका जवाब भी आ गया है। उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूँगा। आप आई बटन पे जाकर क्लिक कर लेना, उसमें सारे फॉर्म आ जाएंगे कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, कौन सी कैटेगरी में कितने फॉर्म भरे गए हैं। आज इतने ही रखते हैं क्लास, और आगे इस वीडियो के मैं बताऊंगा कि इसमें सिलेबस क्या क्या है, जो स्टेनोग्राफर के काम भी आएगा और डीडीए। तो अभी आगे देखिए सिलेबस क्या क्या है। उस सिलेबस वेलकम टू शॉर्ट हैंड क्लासेस। तो आज हम शॉर्ट हैंड का पार्ट 6 करने जा रहे हैं। हमने 5 पार्ट कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आउटलाइन है सुरक्षा। तो समझते हैं कैसे बनाएंगे। से में रे बनाकर और छः बनाकर काट कर ए की मात्रा आ सुरक्षा, या मात्रा नहीं लगाएंगे तब भी उठ जाएगा। से में रे बनाकर छः और आ सुरक्षा। नेक्स्ट वर्ड इज उठाई। ठे बनाकर आ और यह बनाकर ई की मात्रा उठाई। नेक्स्ट वर्ड इज जाती रही है। तो सबसे पहले समझते हैं जाति कैसे लिखा जाएगा। तो जय बनाकर तय बनाकर ई की मात्रा जाति, और रही है में रह बनाकर ई की मात्रा रही है। तो अब इन दोनों को मिला देंगे तो आउटलाइन बनेगी जाती रही है। नेक्स्ट वर्ड है द्विपक्षीय। तो दे बनाकर फिर पे फिर है बनाकर ये हो जाएगा द्विपक्षीय। ये बहुत अच्छा आउटलाइन है, ये बहुत आसान से उठ जाएगी। ये बहुत आती है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वर्ड इज प्रस्ताव। तो पे में स्त का आकर लगाकर उठ जाएगा प्रस्ताव, या ऐसे पूरा भी लिख सकते हैं पैर है फिर से फिर तय फिर बे प्रस्ताव। वरना ये आउटलाइन बहुत अच्छी है, रे बनाकर स्त का आकर लगाकर, क्योंकि इससे उठ जाएगा प्रस्तावना। हमारी आउटलाइन रहेगी प्रस्तावना की। नेक्स्ट वर्ड है घोषणा पत्र।
तो घे बनाकर सर्ण का आखिर लगाकर काट कर हो जाएगा घोषणा। और पै से पत्र, ये मिला भी देंगे, घोषणा बनाकर पै और फिर तिरय बनाकर घोषणा पत्र तिरय। नेक्स्ट वर्ड इज विस्तार। तो ये 2 तरीके हैं, एक तो बै बनाकर फिर से तय आर, ये पूरा हो जाएगा लिखना, या ऐसे लिख सकते हैं बै में से को तर कर देना आ की मात्रा के साथ, तो हो जाएगा विस्तार। नेक्स्ट वर्ड इज सम्मिलित। तो से बनाकर डबल में फिर ले फिर तय, सम्मिलित। नेक्स्ट वर्ड इज दोनों। तो दो बनाकर फिर न की मात्रा दोनों, ऐसे ही हम बनाकर दो फिर अंडा करके हम दो हमारे दो। नेक्स्ट वर्ड इज बर्गो। तो बै बनाकर फिर रे फिर गे ओ की मात्रा बर्गो, या ऐसे भी लिख सकते हैं बै में गे बनाकर और ओ ई की मात्रा लगाकर लास्ट में ये हो जाएगा बर्गो। नेक्स्ट वर्ड इज वृद्धि। बै में रे बनाकर फिर दह बनाकर ई की मात्रा वृद्धि। नेक्स्ट वर्ड इज पक्षपाती। तो इसके 2 तरीके हैं, एक तो पक्ष ऐसे लिखा जाता है और विपक्ष ऐसे, हो जाएगा पक्ष विपक्ष। तो ऐसे ही पक्ष फिर पै बनाकर तय ई की मात्रा पक्षपाती। नेक्स्ट वर्ड इज दावेदार। तो जय बनाकर फिर बै फिर दा लगाकर आ की मात्रा लगा दो या ए की मात्रा लगा दो, ये हो जाएगा दावेदार। नेक्स्ट वर्ड इज प्रेबल। तो पै में रे बनाकर फिर बै में ले बनाकर प्रेबल, ये आंकड़ा होता है रे का और ले का, तो ऐसे ही पै में रे फिर बै में ले प्रेबल। नेक्स्ट आउटलाइन इज तर्क यह है कि। तो तर्क बनाकर यह है कि का गोला, तर्क यह है कि, ऐसे ही बात बनाकर बै में तय बनाकर बात फिर यह है कि का गोला, बात यह है कि। नेक्स्ट वर्ड इज गत 20 वर्षों। तो गै बनाकर फिर तय, ये जगह गत फिर 20 लिखकर बै में से फिर ओ की मात्रा गत 20 वर्षों। नेक्स्ट वर्ड इज सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। ये तीनों शब्द एक साथ ही आते हैं, तो ऐसे ये हो जाएगा समाज, फिर समाज में एक लगाकर सामाजिक, एक बार आर्थिक रे बनाकर, दूसरा में और, फिर एक बार फिर रे बनाकर सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। एक बार फिर समझेंगे, सामाजिक में सामाजिक 3 बार आर बनाकर सामाजिक राजनीतिक आर्थिक और राजनीतिक। नेक्स्ट वर्ड इज परिस्थितियों। तो पै में रे बनाकर स्थिति का आंकड़ा लगाकर यह के साथ और अंक की बिंदी, परिस्थितियों। नेक्स्ट वर्ड इज शक्ति। तय में कै बनाकर फिर तय ई की मात्रा शक्ति। नेक्स्ट वर्ड इज संतुलन। तो तय में न बनाकर फिर तय में ले फिर न, संतुलन। नेक्स्ट वर्ड इज व्यापक। बै में पै बनाकर फिर कै और यह लगाकर, यह हो जाएगा व्यापक। एक बार फिर देख लीजिए, बै में पै बनाकर फिर कै और ये हो जाएगा व्यापक। नेक्स्ट आउटलाइन इज फेरबदल। तो फै में रे बनाकर फिर बै, ये हो जाएगा फेर मतलब फेरबदल। ये आउटलाइन याद कर लीजिए, बहुत आती है एग्जाम में। नेक्स्ट वर्ड इज इसलिए और एक होता है इसीलिए। तो सबसे पहले समझेंगे इसलिए, इसमें ये शब्द चिन्ह है और इसीलिए में ई की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा इसीलिए। नेक्स्ट आउटलाइन इज अनुरूप। ए में नर बनाकर अनार हो गया आ की मात्रा के साथ अनार, तो ऐसे ही अनुरूप में ए नर है फिर पै बना देंगे ऊ के साथ, तो हो जाएगा अनुरूप। नेक्स्ट वर्ड इज विकासशील। तो बै में ये हो जाएगा विकास, बै में केवल फिर से बनाकर, तो फिर विकासशील में बै कैस है और ई लगा देंगे तो विकासशील। नेक्स्ट वर्ड इज उभरते। तो भैर है भारत, ये हो जाएगा भारत, एक ही मात्रा के साथ हो जाएगा उभरते। नेक्स्ट वर्ड इज प्रतिनिधित्व। कल आया था प्रतिनिधि, तो पै में रे बनाकर प्रे फिर न से ई, ये हो जाएगा प्रतिनिधि। और आज आया प्रतिनिधित्व, तो पै में रे बनाकर फिर न फिर त्वय का आंकड़ा लगाकर प्रतिनिधित्व।
नेक्स्ट वर्ड इज होना, तो है बनाकर और न बनाकर होना। नेक्स्ट वर्ड ही अति आवश्यक है। सबसे पहले समझते हैं अति कैसे लिखा जाएगा। ए में तय बनाकर ये हो जाएगा अति, आवश्यक का शब्द चिन्ह और है बनाकर है, तो इन तीनों को मिलाएंगे आउटलाइन बनेगी। ए में तय बनाकर आवश्यक है, और की आगे तो अति आवश्यक है की और जोड़ देंगे। नेक्स्ट वर्ड इज प्रजातांत्रिक, पे में जय बनाकर तंत्र का आंकड़े लगाकर इक लगा देंगे, प्रजातांत्रिक। नेक्स्ट वर्ड इज सत्ता, तो सात बना देंगे तो हो जाएगा सत्ता। ऐसे ही भाजपा लिखने के लिए जेड बना देंगे तो हो जाएगा भाजपा। नेक्स्ट वर्ड इज समकालीन, तो क्या में लय बनाकर न ये हो जाएगा कलन, और सम का बिंदी लगाकर शुरू में तो हो जाएगा समकालीन। नेक्स्ट वर्ड इज परिवेश, पे में रह बनाकर और फिर बै और स एक ही मात्रा के साथ ये हो जाएगा परिवेश। प्रवेश आए तो पे में रह बनाकर फिर बै और एक ही मात्रा प्रवेश। नेक्स्ट वर्ड इज प्रभावी, सोचते आइए प्रभावी कैसे लिखा जाएगा। पे में रह बनाकर और भय बनाकर बै बनाकर एक ही मात्रा के साथ प्रभावी। नेक्स्ट वर्ड इज बनाने के लिए, तो बनाने के लिए लिखेंगे बे के साथ डबल ने हो जाएगा बनाने, के बनाएंगे तो के और ले में यह बनाकर लिए, तो इन तीनों को मिलाकर आउटलाइन बनेगी बनाने लिए, मतलब बनाने के लिए। ऐसे ही बे के साथ डबल ने ये हो जाएगा बनने और लिए लगा देंगे तो बनने के लिए। नेक्स्ट आउटलाइन इज साथ ही साथ, तो समझेंगे साथ कैसे लिखा जाएगा। साथ हम लिख देंगे सात बनाकर और डबल लंबा सात मतलब सत्ता, तो सात बनाकर और अंडा बना देंगे बीच में तो हो जाएगा साथ ही साथ। नेक्स्ट आउटलाइन इज कर दिया गया, तो कै में रह फिर दया बनाकर गया में गया, कर दिया गया। एक बार फिर समझ लीजिए, कै में रह कर और दिया ऐसे लिखा जाएगा, और गए में यह बनाकर कर दिया गया, तो हम तीनों को मिलाएंगे तो बनेगी आउटलाइन कर दिया गया। तो आज हमारी आउटलाइन पार्ट 6 पूरा हो चुका है। तो आपको जो भी आउटलाइन समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछ लिया करिए, हम बता देंगे, और मेरा ईमेल भी है उस पर जीमेल कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखते रहिए हमारे साथ क्लास में। थैंक यू।